Good morning students. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Welcome to ऑनलाइन मैथमेटिक क्लास. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 का सम नंबर 4 कर रहे हैं. उसमें हमें क्या बोल रहा है सम नंबर 4 में, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं. ये जो मेरे को डाटा दिया है 50 विद्यार्थियों की लंबाइयों का दिया है, तो उसमें मेरे को निकालने के लिए क्या कह रहा है, मेरे को बोल रहा है कि 160 और 100 से आपने इसकी बारंबारता बनानी है, मतलब एक आपने टेबल बनाना है. फिर इस टेबल को देखकर बताना है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं. फिर आपने इसमें से इस टेबल को देख के देखना है कि आपने इसमें से क्या निकालना. तो ये मेरे को क्या दिए लंबाइयाँ, तो हमने क्या बना लिया, इसकी सबसे पहले छोटी लंबाई देखी. सबसे छोटी इसमें जा रही है जैसे 150 और सबसे बड़ी जैसे इसमें जा रही है 173. सबसे बड़ी जैसे जा रही है 173. तो हमने क्या करना है कि जो क्लास के इंटरवल्स लेने हैं वो सबसे छोटे नंबर 150 से लेने हैं. हमें पता है कि इंटरवल सेम लेने हैं, तो कैसे बनेगा 150 से लेके 155 और लास्ट कितना जा रहा है 173, मतलब वो 175 के अंडर आ जाएगा. इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट करना है. डिस्टेंस जो है वो सेम लेना है. डिफरेंस 150 से 155, 155 से 160, सिमिलरली 160 से 165, 165 से 170 एज वेल एज 170 से 175. अब हमने क्या करना है, हमने इस इंटरवल में देखना है कि 150 से 155 वाले कितने नंबर्स आते हैं. आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि 150 और 155 वाले ग्रुप में आपने 150 से 154 वाले देखने, 155 वाले को नहीं देखना, पिछले वाले को आपने छोड़ना है. तो मैंने 150 से लेके इस डाटा में से काउंट किया, तो ये टोटल 12 नंबर बन रहे हैं. सेम मैंने 155 से 160 वाले देखे. आपने स्टार्ट 155 से करना है, पर इसके पिछले वाले नंबर तक देखना है, मतलब 159 तक देखना है. तो जब मैंने इस सारे डाटा में से काउंट किया, ये 9 बने. इसी तरह इस ग्रुप के 14 बने और सिमिलरली इसी तरह 165 के 10 और 170 से 175 के 5. अब उसने बोला है कि आपको ये वाली जो सारणी बनी है, इसका पहले पार्ट में आपको सारणी बनाने के लिए बोला था, वो आपने सारणी बना ली. अब उसने बोला है कि इस सारणी को देखकर देखो कि आपको क्या पता लगता है. तो इस सारणी में से पता लगता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की जो 50% हाइट है वो 165 से कम आ रही है. क्यों आ रही है, क्योंकि 160 से लेके ये जितनी जाएगी 164 तक जाएगी. तो सिंपल आपने लिखना है, ऊपर की सारणी में एक निष्कर्ष ये हम निकाल सकते हैं कि 50% मतलब 50% से अधिक छात्रों की लंबाई 165 से कम है. स्टूडेंट्स इसका जो सम नंबर आपका 5 है, सेम सम नंबर 4 जैसे, ये आपने स्टूडेंट घर से खुद अपना होमवर्क ट्राई करना है. अब सम नंबर 5 आपका होमवर्क और सम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. सम नंबर 6 में क्या कहते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया. 3 सिक्कों को लगातार 30 बार उछाला गया. प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न है. तो आपको 6 सम में क्या बोल रहा है कि जब आपने एक ही 3 सिक्कों को 30 बार उछाला तो शायद चित्त कोई भी नहीं आएगा. इसी तरह शायद 1 आ जाए, 2, ये उसका आपको उसने डाटा दिया हुआ है. स्टूडेंट्स ये आपको वो डाटा दिया कि जब आप 3 सिक्कों को 30 बार उछालते हो तो उसका आपको उसने डाटा दिया. अब आपको क्या कहते हैं, ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए. मतलब आपने इसकी भी क्या करनी है, सारणी बनानी है, जो आपको जो ये डाटा दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्कों की संख्या, सबसे पहले क्योंकि उसने क्या बोला, चित्त आने की संख्या, तो चित्त आने की संख्या लिखेंगे. बारंबारता जो इसकी सारणी आपने देनी है.
तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0, मतलब चित्त कोई भी नहीं आएगा। सबसे दूसरे बाद 1, शायद एक बार चित्त आ जाए। 3 बार उछाला, शायद 2 बार आ जाए। सबसे लास्ट कितनी बार आएगा? 3 बार, क्योंकि आप उछाल इसको कितनी बार रहे हो? 3। अब आपने क्या करना है, इस सारे डाटा में से देखना है कि 0 कितनी बार आ रहा है। आप इस डाटा में से काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा कि 0 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। इसी तरह आपने 1 को काउंट करना है, वो आ रहा है आपका 10 बार। इसी तरह 2 को काउंट करना है, वो आ रहा है 9 बार। इसी तरह आपने इसको काउंट करना है 5 बार। मतलब कुल कितनी बार चित्त आया? कुल योग मतलब आपने इसको प्लस करना है, इसकी सारणी बनानी थी कि कुल कितनी बार चित्त आया। कुल चित्त आया 30 बार। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड आपका स्टूडेंट सम नंबर 7 है, सेम सम नंबर 6 जैसे, वो अपने घर से खुद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।